नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरविंद शर्मा। आज हमारे पास है वो कबूलनामा जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान जो सालों से कहता आया है कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं, आज उसके अपने रक्षा मंत्री ने कैमरे पर आकर खुद कबूल कर लिया कि हाँ, हम 30 साल से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और वे भी अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए। ब्रिटिश चैनल द स्काई को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने जो किया वो गंदा काम था और अब हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। क्या अब भी कोई शक है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवादी गुटों को समर्थन और ट्रेनिंग देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर किया गया। इस बयान ने पाकिस्तान की पुरानी नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन के चैनल द स्काई को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें सहारा दिया और यह सब अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के इशारे पर किया। यह हमारी गलती थी और अब हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। आसिफ ने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान ने सोवियत अफगान युद्ध और 9/11 के बाद के दौर में भूमिका न निभाई होती तो आज उसका रिकॉर्ड बेदाग होता। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर आसिफ ने कहा कि यदि भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भी उसी स्तर पर जवाब देगा। उन्होंने कहा, अगर टकराव बढ़ा तो उसका असर खतरनाक हो सकता है क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। दुनिया को इस पर चिंतित होना चाहिए। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को लेकर पूछे जाने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना। जब TRF के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की बात की गई तो आसिफ ने जवाब दिया, लश्कर अब पुराना हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं। इस मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन्होंने कहा, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, हालांकि हम नहीं जानते कि वे कौन हैं। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। डार ने कहा कि अगर भारत के पास सबूत है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करें। डार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की कार्रवाई को जंग के समान बताया। अगर भारत पानी रोकता है तो यह युद्ध की घोषणा के बराबर होगा। पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता का हक छीना नहीं जा सकता। डार ने साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। एक और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी नीतियों को भूल कह रहे हैं, वहीं विदेश मंत्री आतंकियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। यह दोहरा रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को और भी संदिग्ध बना सकता है।